रेडी? धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो भजन यहाँ पर आ ही गया है, हम लोग गा रहे हैं। जयो राधे जयो कृष्णा, जय वृंदावन, जयो राधे जयो राधे जयो कृष्णा, जयो वृंदावन, श्री गोविंद गोपी नाथो मदन मोहन, श्री गोविंद गोपी नाथो मदन मोहन, श्याम कुंडो राधा कुंडो गिरि गोवर्धन, कालिंदी यमुना जयो जयो महाबन, केसी घाटो बंसी बटो द्वादशो कानन, जहाँ सब लीला कैलो श्री नंद नंदन, जहाँ सब लीला कैलो श्री नंद नंदन, जयो राधे जयो कृष्णा, जयो वृंदावन, जयो राधे श्री नंद यशोदा, जयो जय गोपगान, श्री दामादि जयो जयो धेनुवत्सगान,
जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी जय पौर्णमासी जयो आभिरो नागरी जय जयो गोपीश्वर वृंदावन मा जय राधे श्याम। जयो जयो कृष्ण सखा बटु द्विज जयो रामो घाटो जयो रोहिणी नंदा जयो जयो वृंदावन वासी जत जान जयो जयो वृंदा जयो जयो वृंदावन वासी जत जान जय द्विज पत्नी जय नाग कन्यागण जय द्विज पत्नी जय नाग कन्यागण भक्ति ते जहार पाइलो छु गोविंद चरण भक्ति ते जहार पाइलो गोविंद चरण जयो राधे जयो कृष्ण जयो वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन मदन मोहन जय मदन मोहन राधा रमन जयो राधा रमन राधे श्याम जयो राधे श्याम वृंदावन धाम जयो वृंदावन धाम कृष्ण बलराम जयो कृष्ण बलराम जय तुलसी महारानी जय भागवत पुराण तुलसी महारानी जय भागवत पुराण प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्री नित्य लीला प्रविष्ट अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की, वृंद देवी तुलसी महारानी की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। सब भक्तों की जय जयकार हो। श्री गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस् तद्धामं वृन्दावनं रम्यद काचिद् उपासना ब्रजवधूवर्गे नया कल्पिता। श्रीमद् भागवत पुराणं अमलं प्रेमा पुमार्थो महान्। श्री चैतन्य महाप्रभो मतं तत्रादरो न परहन्यः। जयतां सुरतो पंगो मम मंद मतेर्गति मत सर्वस्य पदां भोजो श्री राधा मदन। दिव्यद वृंदारण्य कल्पद्रुमाध्य श्रीमत रत्नागार सिंहासनस्थो श्री श्रीमद शिल राधा गोविंद देव प्रेष्ठालिभिषेव्यमानं स्मरामि। श्रीमान रास रसारंभी वंशी वटतटस्थितः करशन वेणुरस्वनैर गोपी गोपीनाथ श्रीयस्तु नः। आमार भक्त पूजा आमाहैते बढ़ो वेदे भागवते इहा कैले दृढ़ो। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवते नमो नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। और जोर से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप स्वागत है सभी भक्त वृंद का
सुबह की भगवत श्रीमद् भागवत कक्षा में। बोलिए हरि बोल। यही तो है, जब हम सवेरे अनाउंसमेंट करते हैं आज ये गाएंगे गुरु पूजा, तो एकदम खामोश नहीं रहना चाहिए कि साइलेंट नहीं हुआ, हरि बोल, ये है कि नहीं? और अगर नहीं बोल रहे हैं तो जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं उनको बुलवाना चाहिए, बोले हरि बोल। यही तो आनंद है कि नहीं? हम लोग पश्चाताप करने थोड़ी आए हैं या दुख मनाने, वो दुख का विषय थोड़ी, ये परम सुख का विषय है कि हम ब्रज भूमि में बैठ के जो हमारा असली कार्य है उसको कर रहे हैं। यही असली कार्य है। कोई बोले मेरे को वृंदावन वास मिल गया है, लेकिन कथा सुनने ना आए तो वास का क्या करोगे? फिर वास आएगी केवल संसार की, फिर वास नहीं होगा। तो वास चाहिए तो श्रवण कीर्तन नाम इनमें लगना है। मन लगे न लगे, आपका मन क्या करता है उससे भक्ति नहीं है। मन तो बहुत बदमाश है। स्वयं अर्जुन कह रहे हैं उच्छृंखल, हठीला, चंचल, बदमाश। अब इतने गुण वाले व्यक्ति का अगर कहना मानोगे तो सोए रह जाएंगे, है कि नहीं? और कितने जन्म सोए ही थे, हर जन्म में सोए तो हैं, है कि नहीं? ऐसे राधा माधव के लिए भी यहाँ दो करताल होना चाहिए, बढ़िया से 2-3 करताल अच्छे से हो गए। और बजाने वाले बहुत दूर नहीं, थोड़ा पास में बैठे और आनंद आता है। तो आइए श्लोक का उच्चारण करते हैं। आज श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 10 का 10 और बस। यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार अध्याय का नाम है। श्लोक नंबर है 36। यही है ना? ये कौन किसको बोल रहे हैं श्लोक? कौन? यमलार्जुन, नलकुबेर और मणिग्रीव, जो यमलार्जुन वृक्ष बन गए थे, 2 वृक्ष बन गए थे दंड के रूप में। और दंड भी कितना बढ़िया दंड मिला उनको, है ना? भगवान के घर के आंगन में वृक्ष बने, ऐसा है नारद। मतलब भगवान के भक्तों का जो श्राप है वो कितना बढ़िया श्राप। ऐसा नहीं कि विनाश हो जाए, खत्म हो जाए, अब इसका अस्तित्व ही ना रहे, नहीं। इतनी जल्दी कृपा मिली। दंड का मतलब, दंड देखिए, दंड से भी तो दंड मिलना भी जो है परम सौभाग्य और परम क्या है? कृपा है। तो दोहराएंगे, नमः परम कल्याण, नमः परम मंगल, वासुदेवाय शांताय, यदुनां पतये नमः। नमः परम कल्याण, नमः परम मंगल, वासुदेवाय शांताय, यदुनां पतये नमः। नमः परम कल्याण, नमः परम मंगल, वासुदेवाय शांताय, यदुनां पतये नमः। नमः परम कल्याण, बोल सकते हैं 2 लोग भी। माताएं,
बोल सकते हैं, दो दो तीन तीन। वासुदेवाय शांताय नमः परम मंगल वासुदेवाय शांताय धन्यवाद। बोलिए नमः। हम नमस्कार करते हैं। परम कल्याण, आप परम कल्याण हैं। नमः, हमारा आपको नमस्कार है। परम मंगल, आप जो भी करते हैं वह उत्तम है। वासुदेवाय, वासुदेव को। शांताय, अत्यंत शांत। यदुनाम, यदुवंश के। पतये, नियंता को। नमः, हमारा नमस्कार है। अनुवाद और तात्पर्य परम महाभागवत श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, तो मेरे पीछे दोहराएंगे। हे परम कल्याण, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं क्योंकि आप परम शुभ हैं। हे यदुवंश के प्रसिद्ध वंशज तथा नियंता, हे वसुदेव पुत्र, हे परम शांत, हम आपके चरण कमलों में सादर नमस्कार करते हैं। बहुत सुंदर। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, परम कल्याण शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि कृष्ण अपने किसी भी अवतार में साधुओं की रक्षा करने के लिए ही प्रकट होते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। साधुगण अर्थात संत पुरुष या भक्तगण सदैव असुरों द्वारा सताए जाते हैं और कृष्ण विविध अवतारों में प्रकट होकर उन्हें राहत दिलाते हैं। उनका यह पहला कार्य है। यदि हम कृष्ण के जीवन का इतिहास पढ़ें तो पाएंगे कि अधिकांश जीवन में वे एक एक करके असुरों का वध करने में ही लगे रहे। अधिकांश बोल रहे हैं, अधिकांश मतलब प्रायः, या दूसरे शब्दों में, मैं एक जगह हिजोलनस राधा गोविंद महाराज जी को सुन रहे थे। महाराज बताते हैं कि भगवान नाश्ता करने से पहले जो वॉक करने जाते थे रमण रेती, इसी रमण रेती में, यही है रमण रेती ना, तो जहाँ पर कृष्ण बलराम मंदिर है, तो कृष्ण बलराम गलवहियाँ की करते हुए दोनों भाई जो हैं ऐसे करके, आपने देखा होगा बलराम जी ऐसे किए हैं ना, तो अत्यंत ही मधुर चाल में चलितम मधुरम फलितम मधुरम, जिनका चलना भी जो है क्या है, अत्यंत मधुर है। दूसरे शब्दों में मधुराधिपते सब कुछ मधुरम, उनका अखिलम मधुरम, उनका क्या मधुर नहीं है, सब कुछ मधुर है, मधुर मधुर। तो ये आध्यात्मिक शब्द जो है मधुर है, जैसे आनंद मधुर, संसार में मज़ा, उसके बाद बहुत तगड़ी वाली सजा है कि नहीं। वह संसार में मज़ा बोलते हैं लेकिन आध्यात्मिक जीवन में उसका आनंद जो कभी फिर घटता नहीं है, मिटता नहीं है, जो सदैव चढ़े रहता है, आनंद घन। तो आनंद के स्रोत जो हैं वो भगवान हैं। तो वो अपने चाल से भी, चलने से भी जो है क्या है, वो क्या करते हैं, अत्यंत मधुर। उनकी चाल देखने में ही आपको युगायतम निमेषेण हो सकता है कि चाल में ही फंसे रह जाएं। बोले कोई हरि बोल,
कितने समय से आप चाल क्या देख रहे हो? बोले चाल देख रहा था, बस वहीं अटक गया। बोलते ना, मैं अटकी, कहाँ अटकी? वृंदावन में अटकी, भगवान की चाल में। वृंदावन में क्या है? वृंदावन में राधा श्याम सुंदर हैं, और ये जो भजन है, जो भजन गाए, इसमें संपूर्ण अखिल वृंदावन यानी कि श्री वृंदावन धाम का, हरे कृष्णा, धन्यवाद, हरे बोल, वृंदावन धाम के सभी उनके भक्तों का वर्णन है। भगवान अकेले नहीं हैं, इसीलिए आज के श्लोक में भी देखिए कितना सुंदर गुणगान आ जाता है। जो इतने नशे में धुत रहते थे और जो तरुणियों यानी कि स्वर्ग की बालाओं उनके प्रति आसक्त और उनको भी नग्न करके जो स्विमिंग पूल में, वहाँ के स्विमिंग पूल में जो है क्या कर रहे थे? सरोवर में स्नान कर रहे हैं और नशे में धुत हैं। तो नशे में धुत आप पाप कर ही तब सकते हो जब आप कृष्ण को अच्छे से भूल जाओ। जो कृष्ण को अच्छे से याद करेगा वो पाप कभी सपने में भी कर ही नहीं सकता है, कर ही नहीं पाएगा, मन ही नहीं करे, पाप याद ही नहीं आएगा। तो हमें याद इसलिए आता है क्योंकि जन्म जन्मांतर का वो हैबिचुअल आदत है 4 नियम तोड़ने की। नशा ही नशा, मांसाहारी मांसाहार, अवैध संबंध ही संबंध, और झूठ बोलना, झूठ ही झूठ जीवन में। जुआ मतलब उसमें झूठ ही चलता है सब, है कि नहीं? तो ये कपट है। इसलिए भगवान यहाँ ब्रज में असुरों को मारते हैं। ये असुरों को क्यों मारते हैं? पूतना को मारा, वो कपट करके लक्ष्मी जी बन के आई थी। आहा, किसी ने रोका टोका नहीं, क्योंकि इतनी सुंदर, बाहर से इतना सुंदर बन के, लेकिन अंदर थी वो डायन, खेचरी, बच्चों को खा जाने वाली, मारने वाली। तो ये कपट भक्ति जो है, बाहर से बड़ा ही सुंदर, आहा। तो बाहरी सुंदरता भगवान नहीं देखते हैं। वो कहते हैं ना, प्रतिदिन हम लोग जब तैयार होते हैं तो कौन सी ड्रेस पहनूं कि मैं अच्छा लगूं संसार को, इसके लिए तो सभी तैयार होते हैं ना। लेकिन कौन सी ड्रेस पहनूं मैं, कौन सा ऐसा अच्छा काम करूं जिससे भगवान को अच्छा लगूं, ये कितने लोग ऐसे तैयार हो रहे हैं। तो भगवान को अच्छा लगते हैं हम, हमारी ड्रेस भले ही धोती ऐसे ही खोस दी हो पीछे से, आदि ठीक से ना मुड़ी हो, लेकिन मंगल आरती में हम भगवान के लिए पहले उठ गए हैं, भगवान का दर्शन के लिए। तो ये है सबसे अच्छा कार्य। आपने देखा होगा संसार में विशेषकर माताएं जब खोलते हैं ना कबाड़ तो कौन सा साड़ी पहनूं, कौन सा ये पहनूं। पुरुष भी, लेकिन पुरुष बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, उन लोगों को आधा घंटा 1 घंटा चुनने में लग जाता है। और कभी कभी तो पतियों से भी पूछती हैं कौन सा पहन लूँ। अगर उनने गलती से बोल दिया ये पहन लो, ये तो परसों ही पहना था, बोले फिर पूछा क्यों? जब पूछ लिया तो हमने बोल दिया तो यही पहनो फिर। सच बात है कि नहीं? लेकिन वो फिर पहनेंगे नहीं वो वाला, तो पूछा क्यों फिर? तो आप छांट रहे हो, आप ही छांटो। तो संसार को पसंद कैसे आएंगे, उसके लिए हम बड़ा घंटे घंटे, कृष्ण को कैसे पसंद आएंगे जब 2 घंटा सवेरे बैठ करके या चल करके, तुलसी प्रदक्षिणा करके या वृंदावन परिक्रमा करके माला करते हों, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब भगवान को पसंद आएंगे। और यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, भगवान प्रसन्न हो गए, फिर आपको किसी चीज़ का अभाव नहीं रहेगा। आपको नाम चाहिए न चाहिए मिलेगा, यश नाम यश प्रतिष्ठा, आपको जो चीज़ें आपने सोच रखी हैं अंदर भक्ति में आने के बाद भी, अज्ञानता में कि मैं ऐसा हो जाता, ये होता, पद सब मिलेगा, कृष्ण छोड़ के सब मिलेगा। फिर जब वो सब मिलने के बाद जब मन करता है कि इसमें भी फसाहट है, अब मुझे कृष्ण चाहिए, कृष्ण बोलेंगे यस, अब मैं तुमको अपने को भी दूंगा। और एक दफ़े कृष्ण अपने को दे देंगे तो फिर
बाहर निकलना मुश्किल है क्योंकि टेढ़े है ना, बांके, बांका, इस बांके का सब कुछ बांका, खड़े भी बांके ही रहते हैं। कैसे खड़े हैं देखो, श्यामम त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम, सर इधर को ऐसे क्यों, मयूर पंख जो है श्रीमती राधा रानी की ओर को सिर झुका हुआ है, पेट इधर को, पैर ऐसे, इन सब का भी अर्थ है। संसार के ये जितने भी खान पान ये सब उसको साइड में, और श्री जी की यानी कि आह्लादिनी शक्ति जो आनंद देती हैं उनकी ओर को सिर, और तीन जगह से टेढ़े यानी कि क्यों, जो त्रिताप को हरण करते हैं, जो भक्तों के लिए सदैव खड़े रहते हैं, बांसुरी वेणु कुणंतम अरविंद दलाय यक्ताक्षम, परम मंगलम, जो परम मंगल करने वाले हैं, परम कल्याण करने वाले हैं, त्रिभुवन मंगलम, उत्तिष्ठो उत्तिष्ठो कृष्ण त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। जब सवेरे उठाते हैं पुजारी गण तो क्या बोलते हैं, उत्तिष्ठो उत्तिष्ठो कृष्ण, हे कृष्ण आप उठिए, आप उठेंगे, आपकी आंखें खुलेंगी तो सूर्य चंद्रमा फिर वो निकलेंगे अपना, क्योंकि भगवान कहते हैं ना, ये सूर्य चंद्रमा मेरे दो नेत्र विभूतियां हैं। ऐसे तो अनंत अनंत सूर्य, भगवान आंखें खोलेंगे तो ही ये संसार आगे चलेगा। और भगवान की जब आंखें खोलते हैं तो तीनों लोगों का मंगल होता है। और ऐसी आंखों का कोई सुबह उठ करके स्नान इत्यादि करके तिलक लगा करके स्वच्छ वस्त्र पहन के भागे भागे श्याम सुंदर जी के आंखों का दर्शन करने के लिए कोई आए तो क्या हो जाएगा, समस्त त्रिभुवन उन आँखों में ही नजर आता है। और भगवान जब एक दफ़े आपको देख लेते हैं तो आपके जीवन में परम मंगल हो जाता है, त्रैलोक्यम मंगलम कुरु, क्योंकि भगवान ने आपको देख लिया, आपकी मंगल आरती में हाजिरी लग गई। कोई सोचे कि मैं सबसे पीछे हूँ, बीच में हूँ, आगे हूँ, कहीं भी हूँ, भगवान को सबका पता है। कौन ऑनलाइन जो है घर से मंगल आरती देख रहा है वो भी पता है, कौन सोया हुआ है वो भी पता है कि नहीं। तो प्रत्येक को कितने साल हो गए, सालों से नहीं, वो कितना भगवान के लिए तड़फ रहा है, कितना भगवान के विरह में वो भगवान का दर्शन के लिए लालायित है, लोलुप है, परम उसकी इच्छा है कि और मंगल आरती नहीं आया तो प्रभुपाद जी ने क्यों रखा नो मंगल आरती नो प्रसादम। कनिष्ठ भक्त जो है उसको नहीं समझ सकता है, क्या ये कोई नियम है बताओ, पहले एक आध दिन नहीं आए तो क्या हुआ, ठीक है कि नहीं। तो क्योंकि आपको शुभ किसमें, शुद्ध सतोगुण में स्थापित करना चाहते हैं। शुद्ध सतोगुण का मतलब है परम, जिससे, क्योंकि जब आप सुबह के समय में उठते हो अपने आप में परम वो शुद्ध सतोगुण है, और गुरु की आज्ञा में हो वो भी शुद्ध सतोगुण है। भगवान तो परम यानी कि वो निर्गुण यानी कि तीनों गुणों से ऊपर हैं, तो शुद्ध और वो परम शुद्ध हैं। उनको समझने के लिए हमें भी तो शुद्ध होना होगा ना। कैसा शुद्ध होना पड़ेगा, परम शुद्ध। तो इसलिए शुद्धेन सत्वा क्यों बोलते हैं, अपनी सत्ता को, अपने चेतना को, अपने मन को, इसको शुद्ध करो। जब ये शुद्ध होएगा तभी परम शुद्ध को समझ सकता है। सच बात है। अब मीडिया वाले आ गए, उन्हें गुरुकुल के बच्चे से बोले आहा देखो देखो देखो, इस्कॉन वाले बच्चों को 3 बजे उठा देते हैं। अब उस मूर्ख को क्या पता कितना आनंद लेते हैं वो एक साइड बात को रिलीज कर देगा वो जबरदस्ती है, ये तो बच्चों के संग जबरदस्ती नहीं है, यही वास्तविक स्वरूप है। वो नहीं समझ पाएंगे। हम 3 बजे, पागल बोलेंगे क्या है पागलपंती है बताओ, 3 बजे उठा करके बच्चों को इनको सुलाना चाहिए। बोले कितने जन्मों से सोया है माया की गोद में, वो पता नहीं है, अभी भी सोया ही है। वो सोचता है मैं आज तक चैनल में, इस चैनल में आ गया, ओ बस मेरी रिपोर्टिंग। तुम माया में हो, तुम तीनों गुणों में हिचकोले खा रहे हो, तुम तमोगुण में। तो बिना भक्त बने
एक भक्त ही दूसरे भक्त को समझ सकता है, क्योंकि उसने भी आनंद लिया है उस मंगल आरती का, तभी वो उसको समझ पाएगा कि देखो कैसे उठ के। तो फिर और गलतियां नजर नहीं आती हैं, वो सब गलतियां भगवान चाट चाट के साफ कर देते हैं। जैसे बताया गया है, जैसे एक गाय है, उसका बच्चा जब पैदा होता है तो मैला कुचैला होता है पूरा, तो गाय क्या करती है, उसको चाट चाट के, गौ माता का बच्चा आधे घंटे में एकदम उठ करके चलने लगता है, एकदम वो दौड़ने लगता है, ऐसा उसको सेक मिलता है चाटने में, पूरा चाट के साफ कर देती है गौ माता। उसी प्रकार भगवान भी भक्त वत्सल हैं, भक्त के वत्सल वजह से गौ माता बछड़े के पीछे भागती है, भगवान भी भक्त के पीछे भागते हैं, भक्त के संग संग रहते हैं। अहम भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र द्विजः, कि मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ और जैसे मुझे वो नचाते हैं वैसा मैं नाचता हूँ और खुशी खुशी नाचता हूँ। भगवान नाचते हैं। तो परम मंगल भगवान जो हैं क्या हैं, वो परम कल्याण। प्रभुपाद जी कितना सुंदर, परम कल्याण शब्द महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण, क्योंकि भगवान हम सबका कल्याण करने के लिए ही इस जगत में आते हैं। ये केवल असुरों को मारने के लिए नहीं, लेकिन असुरों को, प्रायः असुरों को मारते हुए वो नाश्ता करने से पहले भी जाते थे और जा करके 2-4 असुरों को मार के आ जाते थे, जिनके नाम मेंशन नहीं है भागवत में। तो बड़े बड़े मोटे ताजे, उन जो बड़े बड़े ज़्यादा खतरनाक, उनका नाम वर्णन है। तो कितने 10,000 कितने असुरों का वध किया ब्रज में भगवान ने, तो उतनों का थोड़ी वर्णन। अगासुर, बगासुर, पूतना, तृणावर्त, ऐसे जो मोटे उनका मूल इतने असुरों का 11 साल 52 दिन रहे। हर दिन भगवान नाश्ते से पहले जब तक 2-4 असुरों को मार नहीं देते थे तब तक उन्हें क्या नहीं होता था, नाश्ता पचता नहीं था। ये आदत बन गई थी। और इस आदत का कारण क्या है, बोलो, परम मंगल, क्योंकि वो परम मंगल करने वाले हैं अपने भक्त का, क्योंकि वो अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं। भक्त मेरे मुकुटमणि, मैं भक्तन को दास। भगवान अपने भक्तों को सिर पे चढ़ा के रखते हैं। मुकुटमणि, मुकुट के मेरे मणि हैं, वो मुकुट में भी मणि। आपने देखा होगा राधा रमण हैं, राधा बल्लभ हैं, ये लोग बेसर, ऐसा वो नाक का होता है ना, नाक में पहनते इधर से वो। आजकल तो माताएं लोग पहनने लगी नीचे से वो। तो किसी ने पूछा कि राधा रमण ऐसे ये क्यों लगाते हैं नाक में ऐसे? बोले वो ये मैं इसलिए लगाता हूँ क्योंकि मैं अपने भक्तों को नाक पे चढ़ा के रखता हूँ। जैसे किसी का एक ही बेटा हो, सर में चढ़ा देता है ना, वो कुछ नहीं बोलेगा, कुछ भी कर रहा है, तो मैं अपने भक्तों को नाक पे चढ़ा के रखता हूँ, इसलिए वो लगा रखा है। तो परम मंगल। तो आप सोचिए, जो भक्त उनके लिए मंगल आरती उठ रहे हैं, उसका कष्ट, ये कष्ट नहीं है, ये आनंद है। एक दफे उठ जाओ, उसके बाद लगता है सारा जमाना क्यों सोया है, ये सो कैसे सकते हैं? ये अपने ही आत्मा के हत्यारे हैं, क्योंकि माया जो है, जो ये गुण हैं, ये गुण हमको फिर क्या करते हैं, यदि हम उठते हैं ये गुण ही हमको भगवान की सेवा में लगा देते हैं, लेकिन नहीं तो यही हमको क्या कर देंगे, तमोगुण जो है, और निद्रा में। और निद्रा क्या है, उसमें भी मजा है, लेकिन 84 लाख योनियों में फिर भ्रमण करने का मजा आएगा, और मजा नहीं है, सजा है। सोने में क्या है, उल्टा सुल्टा सो रखा है और मल को इकट्ठा कर रखा है, ठीक है कि नहीं? और क्या है, बिस्तरा खराब कर रहा है, और उसी वक्त नींद आती है खूब। तो ये तपस्या है। जब तक हम ये तपस्या नहीं करेंगे, जब इस तपस्या को करेंगे तभी हम शुद्ध होंगे। अलग से कोई सर नीचे पांव पर नहीं करना है। मंगल आरती उठ के आ जाओ, आप सतोगुण में हैं, आप गुरु आज्ञा में हैं, इसका मतलब आप होश में हैं। जो मंगल आरती उठ के आ रहा है वो होश में है, वो आध्यात्मिक जीवन के प्रति क्या है, सचेत है, गंभीर है। ऐसे भक्त की जिम्मेदारी प्रभुपाद जी ने बोल रखा है, जो मंगल आरती उठ के आता है। हरे कृष्णा। जो मंगल आरती उठ के आता है, जो भक्तों के संग में श्रीमद् भागवत श्रवण करता है,
जो क्या करता है 16 माला जप, उससे अत्यधिक भी बहुत अच्छा, कम से कम 16 तो हर दिन बिना नागे के। और माला हो पाती हैं, जो व्यक्ति सवेरे कर लेता है उसकी हो पाती हैं, बाद में रह जाती हैं वो पूरा, चाहे 11 बजे भी नहीं कर पाएगा। तो सवेरे का समय ही है, कोई बात नहीं। प्रभुपाद जी बोलते सिट प्रॉपरली, बात मत करो। आपने देखा होगा जपा के बीच में बोलते ना, क्यों? वही हमारे हितैषी हैं। सच्चे मित्र के जो लक्षण हैं क्या हैं? अहित को रोकना। ऐसा नहीं कि तू तो मेरा बड़ा यार है, कैसा? बोले तू मुझे सोने देता है, तो मेरी सारी गलतियों में पर्दा डालता है। वो यार नहीं है, वो परम शत्रु है। मित्र आपका वो है जो आपको भगवत भक्ति में लगाए, आपकी गलतियों को भी आगाह कराए और विपत्ति में आपका साथ ना छोड़े, उसको मित्र का। आजकल मित्र थोड़े, कोई किसी को बोलेगा नहीं। संसार में आपने देखो किसी को कोई बोलता है, जो बोलेगा वो सबसे बड़ा शत्रु है। माता पिता सबसे बड़े शत्रु है हमारे। बच्चे लोग बोलते ना सबसे बड़े शत्रु है, दिमाग खराब कर रखा है, मैं इस घर में रहना ही नहीं चाहता हूँ, भाग जाते हैं, इधर चले जाते हैं उधर, क्योंकि रोका टोकी मुझे पसंद नहीं है। ये रोका टोकी नहीं है, जिसको ये रोक टोक पसंद नहीं है उसका विनाश का टाइम आ गया है। जरूर उसका गलत संग शुरू हो गया है, तभी उसको ये रोका टोकी। नहीं तो गुरु के द्वारा डांटा गया, माता पिता के द्वारा डांटा गया, सुनार के द्वारा पीटा गया, जो सोना है ये बाद में जाके आभूषण ही बनते हैं। यही तो खिलते हैं, बनते कि नहीं बनते हैं? तो ये रोकना, कोई रोके टोके आपको, तो आप समझ लीजिए कि आपसे ज़्यादा परम भाग्यशाली कोई नहीं है कि आपको कोई बोलने वाला है और आप उसको सुन सकते हो। तो ये और अच्छी बात है, क्योंकि सुनाना बहुत आसान है लेकिन सुनना बड़ा कठिन है। सुनना बड़ा, मेरे को कोई सुनाए नहीं बस। तो प्रभुपाद जी के जो संग में, कलयुग में संगे शक्ति क्यों? संग में क्या होता है, जब दूसरा भक्त उठता है तो व्यक्ति अपने आप उठता है, फिर अपने आप उसका मन करेगा कि नहीं वो क्या सोचेंगे, क्योंकि संग में इसलिए रहना है। अकेले अकेले रहने से भक्ति बढ़ेगी नहीं, स्टैग्नेट वहीं रुक जाती है और न फिर उसके अनुभव मिल पाते हैं। ठीक है कि नहीं? फिर क्या होता है, उत्पात होता है समाज में। जितने भी नियम टूटते हैं ये अकेले अकेले रहने से। बोले अब मैं रूम में ही भागवत सुन लेता हूँ, नहीं जी, आना है। सामने बैठ कर के जो पावर मिलती है वो यूट्यूब में नहीं मिलेगी उतनी। समथिंग बेटर देन नथिंग नहीं है, ठीक है, फिर भी यूट्यूब में सुनना है, लेकिन सामने बैठ के जो कथा का आनंद है कोई भी सुना रहा हो, क्योंकि ये भागवत परम मंगल करने वाला है। ठीक है कि नहीं? इसमें श्लोकार्धम पादमेकम, चाहे इसका आधा श्लोक हो, आधे का आधा हो, वो क्या करता है, आपके हृदय में नैष्ठिकी भक्ति, क्या करता है वो, निष्ठा वाली भक्ति आपके हृदय में। ये है ब्रजवास का मतलब, ये है वृंदावन वास का मतलब है। डेली कौन कथा कहेगा? बोले महाराज कथा कहेंगे, बोले तब हम जाएंगे, नहीं तो नहीं जी, इससे भगवान खुश नहीं हो पाएंगे। नया से नया भक्त भी कथा कह रहे हों, सेवा कर रहे हों, ये कथा कहना नहीं है, सेवा करना है भागवत की। बोलना भी सेवा है, सुनना भी सेवा है कि नहीं? श्रोता नहीं हो तो किसको सुनाएंगे? तो श्रोता को भी वक्ता जो हैं प्रणाम करते हैं कि अहो परम मंगल। आप अपने मंगल को चाहने के लिए आप जो है भगवान की कथा सुन रहे हो, आप भगवान के कितने प्रेमी हो। आपका प्रेम देख करके, आपका सुनने की लालसा देख करके मेरे अंदर सुनाने की लालसा जग गई। तो इसलिए कथा जो वक्ता है वो देखता सबको है, लेकिन वो देखता है जो बहुत ही भावना से सुन रहे हैं, आंखें उधर ज़्यादा टिकती हैं और उससे फिर उनका कथा का वो बना रहता है और अच्छा, क्योंकि उनको देख करके वो कथा का फ्लो बनता है। तो परम मंगल, भगवान परम मंगल करने वाले हैं, परम कल्याण करने वाले हैं। ऐसे मंगल और कल्याण करने वाले भगवान को
यमलार्जुन वृक्ष जो हैं क्या कर रहे हैं, जो कि पिछले जीवन में नलकुबेर थे, नग्न रहने के कारण, अश्लीलता करने के कारण, और गुरु के आगे किसी के भी आगे नंगापन नहीं दिखाना चाहिए। और गुरु और भद्र लोगों के, पूजनीय लोगों के आगे तुम एकदम बिल्कुल नशे में धुत होकर के, तो इस संसार में भी संसारिक व्यक्ति भी नशे में ही है, कोई अहंकार में, अलग अलग प्रकार के, कोई धन के मद में है, कोई बोलता है मैं बहुत अच्छा गाता हूँ उसके मद में है, कोई बोलता है मैं बड़ा पद में हूँ उसके मद में है। तो इस कारण से वो क्या है, गुरुजनों को कुछ नहीं समझता है और धृष्टता करता है उनके आगे, बहस नाना प्रकार से। तो यहाँ पर तो ये बिल्कुल नग्न होकर के क्या हुए, एकदम नारद मुनि के आगे खड़े हो गए बिल्कुल, जबकि स्त्रियों ने तो अपने शरीर ढक लिए थे। तब नारद मुनि ने बोला कि इनको दंड देना। तो पहले दंड तुरंत मिलता था, ये क्या बोलते हैं 30,000 कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं होती थी, तुरंत दंड दिया जाता था और वो दंड स्वीकार भी करते थे। और दंड कितना प्यारा कि भगवान के आंगन में आके 2 वृक्ष बने अगले जन्म में। तो इससे सिद्ध हो गया कि जो भी व्यक्ति अभी नग्न रहना, ज़्यादा नग्न रहते हैं, अपने शारीरिक अंगों को दिखाने में लगे रहते हैं, चाहे पूरी फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे पुरुष हो स्त्री हो, वो नग्नता में ही ज़्यादा बिताते हैं, तो अगले जन्म में उनका वृक्ष बनना निश्चित है। ये तो 100 वर्षों के बाद इनको क्या हो गई थी, यहाँ पर बता रखा है 100 वर्षों में क्या हो गया, इनका उद्धार हो गया। और उद्धार होकर के ये तो भगवान को दर्शन किए सामने सामने। इनका भाग्य तो देखो, क्योंकि भक्त का दंड देना भी कितना मधुर है और भगवान का दंड देना कितना मधुर है। कैसी पिटाई लगी, पिटाई क्या लगी, बोले ओखली के बीच में जो है सटा करके दोनों वृक्षों को गिरा दिए। बोले मेरे बायां हाथ का काम है। बालक चलते चलते ओखली के बीच में से, और क्या हो गया, दोनों वृक्ष जो हैं वो दिव्य रूप धारण करके, भगवान का स्पर्श इतना जो है क्या है, पावन है, इतना पवित्र। तो सोचिए कृष्ण और उनके नाम में कोई भी अंतर, आप जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी हरिनाम चिंतामणि में बताते हैं कि जो व्यक्ति ज्यों ही माला में, पहली बात तो जितनी दफ़े आप कृष्ण को याद करते हो उतनी दफ़े आपका भाग्य बदलता है। बोलो हरि बोल। जितनी दफ़े माला में हाथ जाने का मतलब है होश में हो, माला से बाहर हाथ निकलने का मतलब फिर से माया में जाना। और जितनी दफ़े आप कृष्ण को याद करोगे भाग्य बदलेगा। और ज्यों ही माला पकड़ेगी आपने, तो ये राधा कृष्ण के चरणों को आपने पकड़ लिया और श्रीमती तुलसी महारानी को पकड़ा, वो भी सिद्ध व्यक्ति के द्वारा दिए गई माला, गुरुदेव जो हरिनाम में सिद्ध हैं, जो हरिनाम को निरंतर बढ़िया से। और उस सिद्ध माला में आप क्या बोल रहे हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो आपको सिद्धि क्यों नहीं मिलेगी? जपाक सिद्धि, जपाक सिद्धि, जपाक सिद्धि, जब से सिद्धि मिलेगी, जब से सिद्धि मिलेगी, जब से सिद्धि मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि आपने राधा कृष्ण के चरणों को कस के पकड़ लिया है। ठीक है कि नहीं? तो सुमेरु में राधा कृष्ण, नीचे 108 गोपियां, 27 नक्षत्र, उनके 4 चरण, 27 को 4 से गुणा करो 108 होता है। 2 चरण में 55, फिर आगे 108, 54। तो ये हर तरह से 108 उपनिषद हो। तो हम लोग तो गौड़ीय वैष्णव, विशेषकर राधा कृष्ण और गोपांगनाएं, ये इसका भाव, उन सबको जो है एक एक में हरिनाम, और ये हरिनाम गोलोक का धन है। ये जपना मतलब ऑलरेडी आप, जिसने पिछले जन्मों में सब कुछ दान, तपस्या, स्नान, यज्ञ, होम सब कर चुका है, ऐसा व्यक्ति के हाथ में माला आती है। और वो जो निरंतर करता है, जिसके पिछले जन्म के और इस जन्म के पाप कर्म खत्म हो चुके हैं, ऐसाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणानाम। ये भागवत कथा में बैठना पुण्य उदय होते हैं।
इसमें बैठने से हमारा नाम जब अब ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है कि आहा नाम इतना मंगल है, राधा कृष्ण हैं, तुलसी जी हैं, भगवान की सबसे डियरेस्ट और गुरुदेव के द्वारा माला दी गई, और ये हरि नाम, कृष्ण और नाम में कोई अंतर। आप कैसे संग करोगे कृष्ण का, पहले बताइए वृंदावन में, बोलो। हरि नाम लेकर के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, क्योंकि अभिन्नत्वाम नाम नामिनो, नाम में और नामी में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण बोलते ही कृष्ण आपकी जिह्वा में नृत्य करते हैं, आपके सामने आ जाते हैं। तो ये नाम ही आपको, इसीलिए प्रभुपाद से किसी ने पूछा, प्रभुपाद ये नाम जपते वक्त हम कौन सी लीला का याद करें, कौन सी लीला को स्मरण करें, क्या क्या भगवान की याद करें। प्रभुपाद बोलते कुछ याद नहीं करना है, मुख से बोलो, कान से सुनो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बस हो गया। इतने सुनने से मंगलम, क्या मंगल होगा। कृष्ण को तो पता है ना, वो आपको गाय की तरह, क्योंकि कृष्ण भक्त वत्सल हैं, चाट चाट के साफ कर देंगे। ये उनका काम है, हमारा काम नाम लेना है। अब हम सोचते हैं स्वच्छ हो नहीं रहे, कैसे स्वच्छ होऊंगा। ये डिपार्टमेंट भगवान का है कि वो हमको कैसे स्वच्छ करेंगे। आपका डिपार्टमेंट है सुनना। प्रभुपाद बोलते हैं आप सुनो, ये श्रवण ही, ये नाम ही आपको क्या करेगा, नाम रूप गुण लीलाओं में स्वतः ही याद दिलाएगा ये, क्योंकि नाम में ही सब कुछ है, रूप गुण लीलाएं। भगवान का नाम साधारण नहीं है, ये साक्षात कृष्ण है। कृष्ण स्वयं, कृष्ण को स्वयं आप अपने मुख से याद कर रहे हो, बुला रहे हो, स्मरण कर रहे हो, उनका संग कर रहे हो। तो ये 1.5-2 घंटा जो जप करते हैं वो कृष्ण का संग है। इस संग से परम मंगल होता है आपके जीवन में, परम मंगल। तो यहाँ पर इनके जीवन में भी क्या हुआ, भगवान की लीलाओं को, भगवान का बाल लीलाओं को भी देख करके इनका जीवन जो है क्या हुआ, परम वो हुआ। और इसीलिए इनकी प्रार्थना देखो क्या बोल रहे हैं, हे वसुदेव पुत्र, क्योंकि इतना तो पता चल जाता है भक्त को कि भगवान को उनके भक्तों के नाम से पुकारने से वो ज़्यादा आनंदित होते हैं, इसीलिए वसुदेव पुत्र। ठीक है कि नहीं। जल्दी ठाकुर जी हमारे पर और जल्दी कृपा करेंगे। और हे परम शुभ, आप जो हैं परम शुभ, आपको जीवन में लाने से ही शुभ शुरू हो जाते हैं, परम शुभ। और यदुवंश के प्रसिद्ध वंशज और नियंता और परम शांत भगवान जो है परम शांत है। हम आपके चरण कमलों में सादर नमस्कार करते हैं। ऐसी ऐसी दिव्य प्रार्थनाएं की उन्होंने कि आप मत्स्य कुर्म बराह जैसे शरीरों में प्रकट होकर ऐसे प्राणियों द्वारा संपन्न न हो सकने वाले कार्यकलाप, असामान्य, अतुलनीय, असीम दिव्य कार्य प्रदर्शित करते हैं। अब सोचो, साधारण प्राणी, मछली, कछुआ, सूअर, उनको भी उनके वंश में आकर के उनका भी उद्धार करने के लिए आप क्या करते हैं। आप जैसा परम मंगल करने वाला, कल्याण करने वाला कौन होगा। ऐसा कल्याण करने वाला तो देखा ही नहीं। तो भगवान का स्वरूप ही जो है परम कल्याणकारी है। भगवान कभी भी किसी का बुरा ही नहीं कर सकते हैं। जैसे सूरज कभी अंधेरा नहीं कर सकता है, वो जो भी करते हैं उसमें अंत में हमारा परम मंगल ही होता है। उसी प्रकार भगवान भी, जैसे सूरज कभी अंधेरा नहीं करता है, उजाला ही करता है बस, उसी प्रकार भगवान भी हमारा परम मंगल ही करते हैं। सांसारिक दृष्टि से हमारा जो कुछ भी हमें लगता है कि मेरे जीवन में इतने इतने कष्ट आए, जैसे एक भजन है ना, सुखेरो लागिनू ए घर बांधिया, सुख की तमन्ना के लिए मैंने घर बनाया, बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा बंगला बनाया, लेकिन तूफान आया, सारा घर क्या हो गया, मिट्टी में मिल गया। इतने समय से जप कर रहा था मैं, कैसे हो गया ये। बोले इतने समय से जप कर रहे थे, तुम ही तो बर्दाश्त कर सकते हो तभी तो ऐसा हुआ। और क्योंकि उस घर में आसक्ति न हो जाती, इसीलिए भगवान ने परम मंगल कर दिया। तस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद धनम सने है। यहाँ धन का अर्थ जो हमारी प्रिय वस्तु है, चाहे किसी की स्त्री हो, चाहे स्त्री का पुरुष प्रिय हो, वो उसको ही
कुरूप बना देते हैं, उसको ही ऐसा बीमारू बना देंगे, उसके पास पता नहीं पैसा नहीं होगा, ठीक है कि नहीं। दूसरी चीज़ है, तो बोले क्या क्या किस घड़ी में इससे शादी हुई मेरी? बोले बहुत अच्छी घड़ी में हुई, तभी तो कृष्ण से विवाह होगा, नहीं तो फिर फसाहट हो जाएगी। तो ये जितने कष्ट हैं, दंड हैं, ये दंड नहीं है, ये भी आशीर्वाद है। प्रभु गुलाब जामुन लड्डू को सभी प्रसाद बोलते हैं, इसको भी प्रसाद मान लो ना, तो क्या होता है, परम मंगल हो जाता है। तो इस प्रकार भगवान अपने भक्तों गण जो असुरों के द्वारा सताए गए हैं, परित्राणाय, भगवान ये असुरों को मारने के लिए, इनको मारना तो भगवान का बायां हाथ का काम है। ये इनको मारने के लिए भगवान को आने की जरूरत है? बताओ, हार्ट अटैक की बीमारी देंगे, मर जाएगा कंस मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा? इनके लिए नहीं आते हैं, जैसे यहाँ पर मैं अपने भक्तों के लिए आता हूँ, मैं अपने भक्तों को आकर्षित करने आता हूँ अपनी सारी लीलाओं के द्वारा। फिर से यहाँ रिकैपिंग, रेप्लिका, आध्यात्मिक जगत का ये प्रतिबिंब, यहाँ उतरा हुआ धाम है वृंदावन। तो ये वृंदावन में हम आते हैं, हम कृष्ण से आकर्षित होएं, न कि प्रॉपर्टी से, न कि स्त्री पुरुष से, न कि विदेशी से। हम यहाँ भक्तों से आकृष्ट होने के लिए आए हैं, नाम से आकृष्ट होने के लिए आए हैं, कथा से आकृष्ट होने के लिए आए हैं, और भक्तों की सेवा से, सेवा के लिए आकृष्ट होने आए हैं। तो कल जो है बलराम जी का आविर्भाव दिवस है। बलराम जी कौन हैं? बलराम है मूल, बलराम जी क्या करते हैं? संकर्षण, मूल संकर्षण, और पंच रूपे धरेन कृष्णेर सेवन, 5 रूपों से कृष्ण की सेवा करते हैं। ये बलराम जी भी कृष्ण के क्या हैं? बलराम जी भगवान हैं, लेकिन सेवक भगवान जो कृष्ण की सेवा करते हैं 5 रूप में। एक तो कारणोदकसाई विष्णु, गर्भोदकसाई विष्णु, शिरोदकसाई विष्णु के रूप में, ठीक है कि नहीं, अनंत शेष के रूप में, और यहाँ देखिए दास्य रस में भी सेवा करते हैं वो, शेष के रूप में। वो सदैव जो है सेवा, भगवान से पूछते हैं अनंत शेष बलराम जी कि मैं कब तक, भगवान ने बोला तुम पृथ्वी उठाओ, बोले कब तक उठाऊं, और मेरे गुणों का गुणगान करो, बोले कब तक, बोले जब तक ये खत्म नहीं हो जाते हैं तब तक करते रहो। अब कहाँ भगवान अनंत हैं, अनंत समय से, अनंत मुखों से अनंत का गुणगान चल रहा है, फिर भी अंत कभी हो ही नहीं सकता है। तो वो दास्य रस के रूप में भी, और दूसरा सख्य रस के रूप में भी कैसे करते हैं? अंतरंग सखा, गोचारण के लिए जाते हैं, और बाल लीलाओं में अनेक कहीं कहीं पर कृष्ण को अपने पीठ पे बिठा लेते हैं, है कि नहीं। तो ये जो हैं सख्य रस में, सखा के भाव में, उनके संग बाल लीलाओं में और गोचारण लीलाओं में, यहाँ पर भी सेवा कर रहे हैं बलराम जी। और वात्सल्य रस में क्या करते हैं? वे कृष्ण की रक्षा करते हैं। कैसे? वात्सल्य में जैसे माँ बाप, क्योंकि बड़े भाई हैं, अब कृष्ण कहीं गलत जगह ना चले जाए, उनको चिंता है, तो वो रक्षा कर रहे हैं वात्सल्य रस में कृष्ण की, वहाँ पर भी सेवा ही कर रहे हैं कृष्ण की। और चौथा माधुर्य रस में भी अनंग मंजरी के रूप में, राधा रानी की छोटी बहन के रूप में है ये, वहाँ पर भी कृष्ण की माधुर्य लीलाओं में ये सेवा कर रहे हैं। इसीलिए इनका एक नाम अनंत है, जो अनंत सेवाएं करते हैं, केवल सेवक भगवान है ये। प्रथम विस्तार भी देखिए, तो हम लोगों का तो स्वभाव ही है, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, हम सदा सेवा करें। जहाँ पर बॉस बनने की इच्छा होती है हमारी, वहीं पर सारा काम खराब होता है। और सेवा कैसे कर सकते हैं? प्रसाद पाने से पहले, हम खाने नहीं बोलते, पाने से पहले प्रसाद पाया जाता है, और उससे पहले सेवा करना, भक्तों को प्रसाद बांटना, ठीक है कि नहीं। जहाँ व्यवस्था हो तो वहाँ पर बिठा करके खिलाना सबसे उत्तम है, ठीक है कि नहीं। वो ऐसे ऐसे वो जो ये भोज, तो ये तो गिद्ध भोज हो जाता है एक दूसरे के ऊपर टूटना है नहीं। तो ये सेवा करना, बिठा करके सब भक्त लोग एक दूसरे की सेवा करते हैं, ये सेवा है। भागवत सुनना सेवा है, नाम जप करना सेवा है। तो बलराम जी भी सेवा करते हैं। तो कल ये है कि बलराम जी के आने का मतलब है वो षड गर्भासुर को मार करके जब वो मर जाते हैं, तब बलराम जी आ करके आसन को स्वच्छ करते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या और अहंकार, झूठा अहंकार,
इसको मार, जब ये इसको मार करके स्वच्छ आसन बनाते हैं कृष्ण के आने के लिए, तब जन्माष्टमी आती है। फिर तो भक्त लोग भी सारे और गुणगान सुन करके, सवेरे दोपहर शाम गुणगान सुन के और कथा सुन के और ज़्यादा माला बढ़ा करके और जल्दी मंगल आरती आके, ठीक है कि नहीं, वो क्या करते हैं, वो अपने अनर्थों को दूर करते हैं और जन्माष्टमी तक अपने हृदय में भी भगवान को प्रकट करते हैं, ठीक है कि नहीं। तो इस प्रकार से, और शांत रस में कैसे, बोलो, शांत रस में भी सेवा करते हैं, जबकि वृंदावन में शांत रस उतना प्रबल नहीं है। मृदंग, हारमोनियम, करताल, वस्त्र, लीलाओं के लिए, लीला विलास के लिए जो जो भी सामग्री है वो भी बलराम जी व्यवस्था करते हैं वो शांत रस में। आप सोचिए, तो हम लोग ब्रज में आकर के वैष्णवों की सेवा करें प्रतिदिन। ऐसा नहीं कि बड़े पहुँचे हुए कभी आएंगे, नहीं, ये सब वैष्णव हैं। जो भी यहाँ आकर के उठ के मंगल आरती आता है, चाहे लाल में, पीले में, नीले में, जिस भी वस्त्र में है, वस्त्र बाहरी है, अंदर से उसका भाव क्या है। जो भी यार मुखे सुनी एक बार कृष्ण नाम, सही पूज्य श्रेष्ठ सभाकार, कि मैं भक्त नहीं हूँ, बाकी सब भक्त हैं, मैंने उनकी सेवा करना है, इसी में निस्तार है। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाई छे के बाद, ठीक है। तो ये जो वैष्णव भजन गाए थे जय राधे, इसमें सबकी श्रीमती राधा रानी की जय हो, बोलो वृंदावन धाम की जय हो, बोलो बलदाऊ की जय हो, बोलो गौए बछड़ों की, इसमें यही है, जय राम घाट जय हो, जय रोहिणी नंदन, सबकी जय हो, मतलब जय हो। तो जो इनकी जय करता है उसके जीवन में जय हो जाती है। यहीं पर विराम देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है एक आध तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर सुस्वादु प्रसादम आ गया। हरि बोल, धन्यवाद, हरि बोल। राम हरे राम।